हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आई होप आप सभी का जो सेट का एग्जाम था उसका अच्छा स्कोर आया होगा। अभी आंसर की रिलीज हो चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत छोटे छोटे डाउट्स अभी भी बचे हुए हैं। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस, जिस क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को डर लग रहा है या फिर क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा है कि सच में इसका आंसर यही है क्या, तो मैं स्पेशली आज इस क्वेश्चंस के ऊपर बात करूंगा जो कि रियल एनालिसिस से है। और इस क्वेश्चन में जो दिया है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर x, y ऑफ सेट डू नॉट हैव सेम कार्डिनलिटी। इस चीज को प्रॉपरली मेंशन कर लीजिए। उन्होंने बोला क्या है कि कार्डिनलिटी जो होगी वो क्या नहीं होगी, सेम, विच डू नॉट हैव सेम कार्डिनलिटी, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ x इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ y। मतलब दैट इज के पहले बोला है कि वो सेट्स जिनकी कार्डिनलिटी सेम ना हो, और दैट इज के बाद बोला है कि वो सेट्स जिनकी कार्डिनलिटी सेम। तो भले इसका आंसर्स अगर देखने जाएंगे तो ये दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, इरेशनल अलजेब्रा इनकी कार्डिनलिटी सेम नहीं है, उसके बाद इन दोनों की कार्डिनलिटी सेम है और इन दोनों की भी कार्डिनलिटी क्या आपकी इंटरवल से तो सेम बन रही है। तो अगर एक्चुअली क्वेश्चन चाहिए डू नॉट हैव सेम कार्डिनलिटी, क्योंकि एमसीक्यू है तो एक आंसर करेक्ट होगा और वो जो कि बी होना चाहिए। बट आगे क्वेश्चन मार्क ऐसा भी आ रहा है कि कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ वाई, ये जो कंटेंट है एंड वाला, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज के हिसाब से ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, गलत हुआ है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में ये एक छोटी सी मिस्टेक आप रियल एनालिसिस के जगह पे देख सकते हैं। हालांकि अगर इसको निकाल देते तो आपका आंसर जो आएगा करेक्ट वो बी आ जाएगा, और आंसर की में भी वही है। और दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में आप एक बार देख लीजिएगा, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम R2 to R, मतलब एक फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है जिसमें x जब y के इक्वल होता है तो एफ ऑफ एक्स y x है, जब इक्वल नहीं होता तो उसकी इमेज है 1। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो फंक्शन है क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं और डिफरेंशिएबल है या नहीं। पार्शियल डेरिवेटिव्स की पहले बात कर ले तो मैं एफ एक्स अगर निकालूंगा एट 0,0 तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ h, 0 माइनस एफ ऑफ 0,0 अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h 0 को जा रहा है और यहाँ पे h कोऑर्डिनेट तो पक्का, ये जो 0 को जा रहा है वो 0 नहीं हो सकता, तो ये कोऑर्डिनेट 0 नहीं है बट सेकंड कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब कोऑर्डिनेट्स सेम नहीं है। और जब कोऑर्डिनेट सेम नहीं होते तो इमेज क्या है 1, मतलब f ऑफ h, 0 1 रहेगा, f ऑफ 0,0 कोऑर्डिनेट सेम है। सो हमें क्या मिल रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h डज नॉट एग्जिस्ट। सो आपका fx जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, fx एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका क्लियरली मेंशन किया गया है, बोथ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f एट 0,0 एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। पॉसिबल ही नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, टू भी बोला है। अब f इज डिफरेंशिएबल एट 0,0, हमें पता है कि भाई अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं होते तो डिफरेंशियलिटी का सवाल नहीं आता, ऊपर से फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं है 0,0 पे, तो डिफरेंशिएबल भी वो नहीं होगा। सो नाइदर S1 नॉर S2, ये इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर होना चाहिए। बट मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स का जो कहना था कुछ ओनली S2 या फिर ओनली S1 ऐसा कुछ आंसर दिया है। बट ऑप्शन सी जो है अगर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखने जाए तो ये उसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें रियल में मुझे लगता है कि आप लोग चैलेंज कर सकते हैं या फिर आगे पूछ सकते हैं क्लियरिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।